आप सबने तपते हुए गर्म और बंजर सहराओं को तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ठंडा बर्फ से ढका सहरा और एक सरसब्ज सहरा भी मौजूद है। लोग खूबसूरत इमारतों और सिकाफती विरसे को देखना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जिसे देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले मनाजिर स्विट्जरलैंड, फ्रांस या अमेरिका के नहीं, बल्कि ये सब पाकिस्तान है। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ना सिर्फ आपको हैरानकुन हकायक बताए जाएं, बल्कि दिलफरेब मनाजिर दिखाए भी जा सकें। इस्लामाबाद शहर दुनिया की सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटीज यानी दारुल हुकूमत में से एक है। ये शहर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है और पाकिस्तान की कौमी असम्बली दुनिया की पहली ऐसी कानून साज असम्बली बन चुकी है जो मुकम्मल तौर पर सोलर पावर्ड यानी शमसी तवानाई पर इन्हिसार कर सकती है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे मौजूद है जिसे हम शाहराए कराक्रम के नाम से जानते हैं। ये सड़क पाकिस्तान को चीन के साथ मिलाती है। सतह समंदर से 15,000 फुट बुलंद होने की वजह से अक्सर इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। पाकिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। 5 से 8 लाख कब्रों वाले इस कब्रिस्तान को मकली का शहर खामोशां या मकली नेक्रोपोलिस भी कहते हैं। यहाँ पर 800 से 1000 साल तक पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान में आम लोगों के अलावा बादशाहों और सूफिया कराम की कब्रें भी शामिल हैं। इसी वजह से ये दुनिया भर में तवज्जो का मरकज है। ये तो आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान मौजूद है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये आज से तकरीबन 2300 साल कबल दरियाफ्त हुई। ये उस वक्त की बात है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम आधी दुनिया को फतह करते हुए खेवड़ा के मुकाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी फौज में शामिल घोड़े पहाड़ों और पत्थरों को चाट रहे हैं। तब जाकर मालूम हुआ कि ये पहाड़ नमक के हैं। यहाँ से निकलने वाला नमक सफेद नहीं बल्कि गुलाबी रंग का होता है और ये नमक आज भी दुनिया भर में घोड़ों को दिया जाता है जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर सहरा मुकम्मल खुश्क और गर्म इलाका होता है जहाँ जाने से हर कोई घबराता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही सहरा है जो ठंडा और अक्सर बर्फ से ढका रहता है और ये सहरा पाकिस्तान में है। इसका नाम कटपना डेजर्ट है। सकरदू एयरपोर्ट से कुछ ही मुसाफत पर मौजूद इस सहरा को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि सबसे ऊंचा सहरा भी है जो सतह समंदर से 7300 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। इसी तरह सूबा सिंध के जिला थरपारकर में मौजूद सहराए थर एक ऐसा सहरा है जो साल के अक्सर हिस्से में सरसब्ज रहता है। वैसे तो इस सहरा का 80% से जायद हिस्सा हमसाया मुल्क भारत में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की हद तक इस सहरा का ज्यादातर हिस्सा दरियाए सिंध के मशरिक में वाक़या है, जो कि इसके सरसब्ज होने की वजह भी है। पाकिस्तान की फैसल मस्जिद को लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद समझते हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची में बनने वाली ग्रैंड जामिया मस्जिद कराची इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन चुकी है। अगर आपने फैसल मस्जिद से मुतल्लिक मजीद दिलचस्प हकाइक जानने हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। दुनिया के सबसे कम उम्र सिविल जज मोहम्मद इलियास का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, जो सिर्फ 20 साल की उम्र में जज बने। इसी तरह दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम पाने वाली मलाला यूसुफजई का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी K2 भी पाकिस्तान में ही वाक़या है। पाकिस्तान को कुदरत ने बेपनाह वसाइल और खूबसूरती अता की है, लेकिन हम इन वसाइल से फ़ायदा ना उठा सके। आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं वो यूरोप और अमेरिका के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैं। हंगू नेशनल पार्क बलोचिस्तान किसी सूरत में भी अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से कम ना है। इसी तरह पासुकोन्स, अल्तित फोर्ट और रायकोट ग्लेशियर्स के नज़ारे भी काबिले दीद हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ये खूबसूरती दुनिया भर की नज़रों से ओझल है। अब बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान के एक हैरत अंगेज कारनामे की। इसके लिए हमें बरे आज़म अंटार्कटिका जाना होगा। बरे आज़म अंटार्कटिका में आम हालात में ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ सारा साल बर्फ़ रहती है और धूप भी नहीं निकलती। -60 डिग्री टेम्परेचर वाले इस इलाके में इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने रिसर्च सेंटर्स कायम कर रखे हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अंटार्कटिका में पाकिस्तान का भी जिनाह अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर मौजूद है। जी हाँ, 1991 में कायम होने वाला ये रिसर्च सेंटर आज भी मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तानी साइंसदान मौसमियाती तब्दीली और इस जैसे कई दीगर साइंटिफिक प्रेपोजिशंस पर रिसर्च करते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद इस बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।